हंतागढ़ का, जहां से हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, ऐसी क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं? इसके साथ ही मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है उधर? सबसे पहले बता दूं, मौसम में काफी बदलाव आया है। ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। सुबह 8 बजे से पहले कोई निकलना नहीं चाह रहा है। स्थिति ठंड की वजह से काफी खराब है। वही बता दें, पहली बात राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राहुल टिकरिया, उनका बस्तर प्रवास चल रहा है। क्योंकि युवा मोर्चा जो है कई सालों से अंदरूनी क्षेत्रों में, जो कि नक्सल गढ़ माना जाता है, रेड एरिया जो माना जाता है, वहां पे युवा मोर्चा की जो गतिविधियां थी बहुत नहीं के बराबर थी। नक्सलियों की वजह से वहां पे कोई ज्यादा नहीं था। किंतु अभी जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राहुल टिकरिया, वो अंतागढ़ सहित पूरे बस्तर का भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें आपको, पखांजूर की बात करें तो पखांजूर में बंग समाज जो है, अखिल भारतीय बंग समाज, उनके द्वारा राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। वजह है बलगानगिरी में आदिवासी समाज द्वारा बंग समुदाय के लोगों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया गया। वहां के MV 26 गांव जो है, वहां पे एक महिला की मृत्यु के बाद जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं हुई है, अंजूर क्षेत्र जो कि साथ ही इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी आश्वस्त करने कहा गया है। वही बात कर दे कांकेर जिले से, तो कांकेर जिले से अभी जो बस्तर ओलंपिक चल रहा है जगन संभाग स्तरीय, उसका उद्घाटन विष्णुदेव साय ने किया था। साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा भी गए हुए थे। और वही बता दें, इस बार बस्तर ओलंपिक में खास बात यह है कि इस खेल में जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, वो अपना जौहर दिखाएंगे। जो कभी जंगलों में बंदूक लेकर के बिहड़ों में दौड़ा करते थे, अब वो खुले आसमान के नीचे मैदान में दौड़ेंगे। तो एक अच्छा पल देखने को मिलेगा और उनके लिए भी एक अच्छी जी अनुभूति होगी। क्योंकि जंगलों में दौड़ते दौड़ते वो थक चुके थे। अब मुख्य धारा में आने के बाद अंतरगढ़ सहित कांकेर जिले से 54 आत्मसमर्पित नक्सली बस्तर ओलंपिक में भाग लेने जा चुके हैं। अब जिसका समापन कल होना है 13 तारीख को। संभवतः माना जा रहा है कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके समापन में उपस्थित होंगे। वही एक बता दें आपको, जिला प्रशासन कांकेर की एक नवीन पहल है नवा मॉडल की तरह, जिसमें जो आदिवासी युवक युवतियां और साथ ही जो अंदरूनी क्षेत्र के, जहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। वहां से इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस के आरक्षक की परीक्षा में 43 बच्चों ने उस कोचिंग से, उस संस्थान से 43 बच्चे पास हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे जिनको पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पाती थी, कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती थी, उनको वो जिले में रखकर उनको बकायदा रहवासी कोचिंग दिया जा रहा है, पढ़ाई की पूरी सुविधा दी जा रही है, विशेषज्ञों द्वारा उनको जानकारी दी जा रही है। तो उसमें 43 बच्चों का सिलेक्शन होना आरक्षक पद पे, ये काफी बड़ी बात है, जिसके लिए कलेक्टर कांकेर के नीलेश कुमार महादेव सागर ने भी बधाई दी है। बाकी अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी बधाई दी है। वही बात कर दे किसानों की धान, तो किसानों के धान में इस खरीदी में इस बार काफी समस्याएं आ रही हैं। समस्याओं की वजह ये है कि देर तक बारिश होने की वजह से कई किसानों की धान खराब हुई है, फसल खराब हुई है। फसल खराब होने की वजह से कई किसानों के जो धान है उसमें लालपन आ गया है, रंग बदल चुका है। तो कई मंडियों में ये कहा जा रहा है कि ऐसे धान को हम नहीं खरीदेंगे समय के दौरान। अब किसान जो लैंप से या अन्य जगहों से कृषि कार्य के लिए उधार लिए हैं, लोन लिए हैं, उनके सामने ये मुसीबत आ गया है कि वो लोन को कैसे पटाएं। सरकार अगर धान नहीं खरीदती है तो वो जो राशि है उनकी वो कैसे पटाएं। हमारी कल एक किसान से बात हुई थी पास के गांव कोड़ गांव में, तो उससे हमने बात की तो उनका साफ कहना था, अगर ये धान नहीं खरीद पाएंगे तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि हमने लोन लेके खेती की थी, अगर फसल बर्बाद हुई है, बारिश की वजह से फसल बर्बाद हुई, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है जी। ये ऊपर वाले की देन है। बारिश में हम क्या कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से धान खराब हुआ है और सरकार को धान लेना चाहिए जी। निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई फसल का मुआवजा किसानों को मिलना ही चाहिए, वरना किसानों के पास कोई भी विकल्प नहीं रह जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किसानों की कितनी सुध लेती है और उनको कितना मुआवजा देती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद जावेद।
और ये थे हमारे सहयोगी जावेद, जिन बताया कि जो है किसानों की फसलें काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। बता दें कि हाल के दिनों में कुछ महीनों पहले बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। अब ऐसे में उनके सामने जो है कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि मंडी में कई जगहों पर धान खरीदी करने से मना किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब किसान ये मांग कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के वजह से नष्ट हुए फसल को जो है कि सरकार खरीदे और किसानों को उसका उचित मूल्य भी दे।